नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है प्लेग्राउंड सीजन 3 के विजेता चिराग नागरू को लेकर। चिराग, जिनका नाम है पिंगू। पिंगू एल्विश यादव के टीम के बहुत ही खास कंटेस्टेंट थे, क्योंकि एल्विश यादव के वो थे फेवरेट, जिन्हें एल्विश ने दूसरी टीम से अपने टीम में लिया था, जो कि बाहर होने वाले थे, और अपनी टीम में लाकर उन्होंने सेकेंड नंबर पे रहे पिंगू को फर्स्ट नंबर पर लाने के लिए अपनी ही जनता से वोट कराया। वोटिंग से पिंगू को विजेता बनाया और फिर उन्हें ट्रॉफी मिली। लेकिन अब वही पिंगू ने एक साल बाद एल्विश यादव पर कई सारे एलिगेशन लगा दिए हैं। कई सारे पॉडकास्ट में जाकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंटरव्यूज में, अपनी यूट्यूब वीडियोस में, सब में ये कह रहे हैं कि एल्विश यादव ने मेरी ट्रॉफी रख ली। अगर ट्रॉफी ही लेनी थी तो कुछ और कर लेते, किसी और को बकरा बना लेते, मुझे क्यों बकरा बनाया। इतना ही नहीं, पिंगू एल्विश आर्मी से भी पंगा ले रहे हैं। अब जब ये पूरा मामला आगे बढ़ चुका है तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ये मामला एल्विश यादव से जुड़ा हुआ ही नहीं था। इस पर हमने भी एक्सपोज किया था पिंगू को और आपको बताया था कि पिंगू का मामला प्रोडक्शन वालों से था, क्योंकि एक साल पहले एल्विश यादव ने वो ट्रॉफी रख ली थी, क्योंकि इन्हें पिंगू को दूसरी ट्रॉफी मिलने वाली थी प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन वालों ने कहा था कि तुम्हें दूसरी ट्रॉफी दे दी जाएगी। प्रोडक्शन वालों ने इन्हें ट्रॉफी नहीं दी। एक साल तक ये कई सारे शोज में जाते रहे, यहाँ तक कि रोडीज में जाते हैं, वहां कहते हैं कि एल्विश यादव को मैंने प्लेग्राउंड सीजन 3 में जिताया था, यहाँ भी एल्विश यादव को मैं ही जिताऊंगा। जबकि रियलिटी ये है कि एल्विश यादव ने इन्हें जिताया था, सेकंड से नंबर 1 बनाया था, अपनी जनता के वोट से बनाया था। अब ये बैटल ग्राउंड में भी जाते हैं, वहां भी रिजेक्ट हो जाते हैं। जब इन्हें अपना करियर संकट में लगता है, तब ये ना तो प्रोडक्शन के पास जाते हैं अपनी ट्रॉफी लेने के, ना ही एल्विश यादव से बातचीत करते हैं, और फिर ये शुरू करते हैं पेड पीआर। लोगों से ये कहते हैं कि देखो, मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, ये आप अपलोड कर लीजिए, ये रील अपलोड कर दीजिए, और ये सारे चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लोग ये दावा कर रहे थे, तो उस वक्त ही हमने आपको दिखाया था। अच्छा, ये सब कुछ किया जाता है तो ये साफ पता चलता है कि ये तो मामला ट्रॉफी का था ही नहीं, ये मामला जो है वो पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ है, वो लाइमलाइट से जुड़ा हुआ है। अब पिंगू का एक और वीडियो आया है जहां पर उनके सुर बदले हुए हैं। जो अभी तक एल्विश यादव और एल्विश आर्मी से पंगा लेते घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एल्विश यादव का मैं आभार जता रहा हूँ। ये वही पिंगू है जब इन्हें ट्रॉफी मिली थी, तब ये जब अपने घर आए थे सिस्टम कर रहे थे, लेकिन एक साल के बाद ये बदल जाते हैं, फुकरा इंसान की तारीफ करने लगते हैं, एल्विश यादव पर ये बहुत सारे एलिगेशन लगाने लगते हैं। और अभी भी जब कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, शायद प्रोडक्शन वालों ने भी सोचा हो कि भाई तूने मुझसे बात नहीं की और जाकर पेड प्यार कराना शुरू कर दिया, एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, तो अब वो ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर कई सारे चैनलों पर जाकर एल्विश यादव के नाम से फिर ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में मुझे बुरा लग रहा है, एल्विश यादव अभी तक चुप है, मुझे ट्रॉफी नहीं मिल पाई है एक साल के बाद। क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं शो जीता था अप्रैल 27 को, बाहर आया, प्लेग्राउंड सीजन 3 शो जीता। उसकी ट्रॉफी मेरे को मेरी कास्टिंग डायरेक्टर, उनका नाम है ईशा, उन्होंने मेरे को मेरे हाथ में ट्रॉफी दे दी। तो फिर मैं वहाँ से होटल गया, दूसरे विला से, सेट से दूसरे होटल गया, और वहाँ पे मेरे को 2 बंदे आए वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक रिसोर्ट में ना पराग सर इज कॉलिंग यू विद द ट्रॉफी, क्योंकि पराग सर इज लाइक तू ट्रॉफी लेके आ, एल्विश भाई को ना लाइव स्ट्रीम करनी है या फोटो वोटो खिंचवाना है, तेरे को हम 2 दिन में दे देंगे। आई वाज लाइक ठीक है, ग्रेट, क्योंकि एल्विश भाई ने इतना हेल्प किया मेरे को वोटिंग के टाइम। इट वॉज ग्रेट, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज भी दी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट अभी थोड़ा बुरा लग रहा है कि मेरे साथ क्यों हुआ ये सब। मैं गया रिसोर्ट, अपनी ट्रॉफी दी, फोटो वोटो खिंचाया, वहाँ पे एल्विश भाई तो थे नहीं, बट पराग सर थे, उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने मेरे से ट्रॉफी ली, और उन्होंने बोला कि तेरे को 2-3 दिन में ना हम कोरियर कर देंगे वापस। अलग ठीक है, बढ़िया है, आप मुझे ट्रैकिंग डिटेल्स दे देना, मैं देखता हूँ क्या होगा। फिर 1 महीना हो गया, नहीं आई, 2 महीना हो गया, नहीं आई। दूसरे महीने में वो बोलते कि ना तू एक और ट्रॉफी तेरे को ना मैं बनवा के देता हूँ, प्रोडक्शन से बात चल रही है मेरी। आई वाज लाइक चलो ठीक है, अगर दूसरी बनवा के दे रहे तो भी ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। मैं वेट किया, 6 महीने हो गए, नहीं आया। फिर 1 साल हो गया अभी, आई स्टिल डिडंट गेट माई ट्रॉफी। आई एम फीलिंग वेरी वेरी बैड, क्योंकि अगर तुम एक शो जीत के आ रहे हो और तुम्हारे घर पे वो ट्रॉफी है नहीं तुम्हारी, तो
डजंट मेक सेंस। तो सुना आपने चिराग को, टेली मसाला को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। टेली मसाला ने ये लिखा है कि देखिए एल्विश यादव की चुप्पी पर भी बातचीत की है हमसे चिराग ने, और पूरा मामला जो है वो टेली मसाला की तरफ से कवर किया गया है। तो ये सिर्फ टेली मसाला नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एल्विश यादव के नाम से। शायद इसीलिए ये प्रोडक्शन वालों के पास नहीं गए और उन्होंने सीधा एल्विश यादव का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें भी पता था कि अगर एल्विश का नाम नहीं लेंगे तो फिर इन्हें कोई कवर भी नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी भी खड़ी नहीं होगी। बहरहाल दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या चिराग को अब ट्रॉफी मिल जानी चाहिए, या फिर जो कुछ भी उन्होंने किया है उसे देखते हुए इन्हें ट्रॉफी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं मल्हान फैमिली को लेकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मल्हान फैमिली के ऊपर। ना सिर्फ फुकरा इंसान बल्कि ट्रिगर और उनकी बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच की भी मांग की जा रही है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर गगन चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने अश्वनी वैष्णव से और पीएमओ से ये मांग की है कि मल्हान फैमिली की भी जांच की जाए, क्योंकि ये लोग खुलेआम पाकिस्तानी और टर्की और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वीडियो है मल्हान की, जहाँ पर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत प्रेज कर रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे, सुनिए। बट हाँ, मतलब इंडिया पाकिस्तान सारा एक था एक टाइम पे। क्या टाइम था, मतलब सोचो, इंडियन बैट्समैन सारे एक तरफ और जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, अब हम साथ होते तो क्या लाइनअप होता भाई, वर्ल्ड डोमिनेशन होता यार। क्रिकेट के लिए साथ हो जाओ। तो सुना आपने मल्हान किस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर दोनों देश के खिलाड़ी एक साथ होते तो क्या होता। हालांकि हर किसी को उम्मीद है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान जो है वो हमारा होगा, लेकिन अभी जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता है, हम पाकिस्तानियों को और उनके जो भी आका हैं उनको हम प्रेज नहीं कर सकते, उन्हें हम सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल ये जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है। वहीं पर एक और दूसरी पिक्चर भी लगाई गई है, और इसकी कहानी आपको बता दें कि एक व्यक्ति है जिसके साथ मल्हान ने तस्वीर डाली है और लिखा है, भाई लोग इन श्रीलंका, और उसके बाद ब्लीड ब्लू लिखा हुआ है। पाकिस्तानी जो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है, उसकी वीडियोस है और वो मतलब गाय की कुर्बानी देने की बात कर रहा है। और आप सोच भी नहीं सकते कितने इनसेंसिटिव लोग हैं और उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर रहा है फुकरा इंसान। अब दूसरी वाली जो फोटो है उसकी कहानी तो हमने आपको बता दी। अब फिर से लौटते हैं तीसरी पिक्चर पर जो गगन चौधरी ने पोस्ट की है, जिसमें अबाया पहने हुए नजर आ रही हैं। ये है ट्रिगर और फुकरा की बहन, शायद इनका नाम प्रेरणा है, प्रेरणा मल्हान। अब अभिषेक मल्हान की बहन की इस तस्वीर को देखकर, जिसमें उन्होंने अबाया पहना हुआ है, लोग भड़के हुए हैं, बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो पाकिस्तानी लवर हैं। इतना ही नहीं, एक इनका कमेंट भी वायरल हो रहा है जहां पर इन्होंने शायद किसी पाकिस्तानी ड्रामा पर प्रेरणा मल्हान ने कमेंट किया हुआ है। उसे देखिए, कुशाल नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट किया और लिखा है कि इसकी बहन पाकिस्तानी शोज देखती है। अब इन सब को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए। अब ये तो हमने आपको पहले और दूसरे और तीसरी तस्वीर की सच्चाई बताई है जो गगन चौधरी की तरफ से अपलोड की गई है। अब चौथी वीडियो में आपको दिखाते हैं, ट्रिगर इंसान खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनकी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है, इसीलिए वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। सुनिए। क्या रिक्वेस्ट भाई, तुम जो बोलेगा वो करूँगा मैं। बस आपको पाकिस्तान आना, मुझे पाकिस्तान आना है। बिल्कुल, हम आपको करेंगे सब कुछ। तू मेरे को पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है? बिल्कुल जी, मेरे सारे दोस्त स्कूल वगैरह सब इनको पसंद करते हैं, तो भाई ये पाकिस्तान आ जाए तो लाइक आई थिंक ये काफी। ये मुझे भी ऐसा लगता है कि देख, मेरी जो YouTube स्टार्ट रेशियो है ना, उससे मेरे को पता चलता है कि 20 से 25% ऑडियंस मेरी जो है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि मतलब पाकिस्तान में भी बहुत ऑडियंस है। तो बात तो सही है, आना तो बनता है। तो सुना आपने ये ट्रिगर इंसान का बयान। अब चलते हैं तीसरी खबर की चर्चा करते हो, और तीसरी खबर आपको झकझोर कर रख देगी, जो कि राजस्थान से है। राजस्थान में हुआ क्या कि कुछ महिला और पुरुष विरोध कर रहे थे कि वो अपनी जमीन पर टावर नहीं लगने देंगे। ग्रिड की 2 हाई टेंशन लाइन का विरोध कर रही होती हैं महिलाएं और पुरुष, लेकिन उन पर किस तरह से प्रशासन अत्याचार करता है, निहारिका टाइम्स ने बखूबी इसे कवर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीर है, एक महिला को किस तरीके से खींचा जा रहा है और उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। पीछे आप एक पुरुष को देखिए जहां पर पुलिस उसे टांग कर ले जा रही है।
और ये सब कुछ जो जबरदस्ती की जा रही है, जो अत्याचार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ये किसानों पर किया जा रहा है, गरीबों पर किया जा रहा है। आपको लगता है कि मतलब कोई भी कंपनी हो या किसी भी तरीके से कोई भी संगठन हो या एजेंसियां हो, वो किसी बड़े इंसान को अगर कोई विरोध कर रहा हो तो इस तरह का अत्याचार उन पर किया जा सकता है? नहीं, ये अत्याचार सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों पर किया जा सकता है जिनकी पकड़ कहीं नहीं है, पता है कि उनकी सुनवाई नहीं होगी और उनके लिए कोई बोलने के लिए खड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव तो उन लोगों के द्वारा तो जिताया नहीं जाएगा। ये तो भ्रम है कि जनता वोट करती है, चुनाव तो समझौते से जीता जाता है। कैसे उस वक्त चुनाव के पहले मुद्दे खड़े कर दिए जाएंगे, कैसे प्रशासन को अपने हाथों में लेकर जो घोटाले किए जाते हैं वो कराए जाएंगे। अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो जनता के ही पक्ष में सारे कानून बनते, जनता के लिए ही पुलिस और प्रशासन काम करती। इन्हें क्यों डर नहीं है, इन्हें क्यों खौफ नहीं है? वहां के सांसद तक गायब हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है चुनाव तो वो जीत ही लेंगे, क्योंकि पार्टियां, उनकी जनता के पास ऑप्शन ही नहीं होगा ना, पार्टियां अंदर ही गठबंधन कर लेंगे कि हम ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, जनता को भड़काकर वोट तो ले ही लेंगे। अब ये हृदय विदारक सिर्फ इतना ही नहीं है कि अत्याचार हो रहा है, उस महिला को हिरासत में लिया जाता है, उसका 2 महीने का छोटा सा बच्चा है, दूध पीता, 9 महीने या 2 महीने का बताया जा रहा है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 महीने का बच्चा है। देखिए हमारे बाबा नदी जाने ले गया हमारा टावर में। अब देखिए जो दादी माँ है वो बच्चे को लेकर उसको गोद में चुप करा रही हैं, वो बच्चा रो रहा है, एक और दूसरा बच्चा है वो भी रो रहा है। और रविंद्र भाटी जो वहाँ के विधायक हैं शिव के, वो पहुंचे हुए हैं, उन्होंने धरना दिया और उसके बाद जाकर पूरा मामला जो है वो काबू में आया। बताया जा रहा है कि अब उन्होंने घेराव खत्म कर दिया, उन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर लिया था, क्योंकि अभी आप देखिए ना कि बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं ना वो खामोश हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ये छोटे मोटे लोग हैं, इनके लिए अगर हम खड़े होंगे तो हम प्रशासन से पंगा नहीं ले सकते ना, हम कंपनियों से पंगा नहीं ले सकते। जो बड़े बड़े मालदार पार्टियां हैं, जो उन्हें फंड कर रही हैं, जो उन्हें पैसा दे रही है, चुनाव जब लड़ेंगे तो चुनाव में खर्चे के लिए पैसा भी चाहिए, और इसी जनता को पागल बनाने के लिए बड़े बड़े मुद्दे भी तो क्रिएट करने हैं। उस वक्त बयानबाजी करना है, मुद्दों पर चुनाव लड़ लेना, और वो मुद्दे जो हैं वो खुद के क्रिएट किए होंगे। जो पहले से मुद्दे एग्जिस्ट हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है चुनाव से पहले कि आपको क्या ही मतलब रोजगार से, शिक्षा और स्वास्थ्य से क्या ही मतलब, आप मर रहे हैं तो मरिए, लेकिन हमारा तो मुद्दा है जो वो बयानबाजी पर टिकेगा। कभी जातियों को भिड़ा दो, कभी धर्म को भिड़ा दो, कभी किसी चीज का नया मुद्दा लाकर खड़ा कर दो, और फिर मालदार पार्टियों से पैसा ले लो जिनके लिए आप एक शब्द बोले नहीं, जिनके खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे हो, जिनसे आपने साझेदारी कर रखी है, जो इस वक्त किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप खामोश रहेंगे तो वो आपको पैसा दे देंगे, उस वक्त तो आप चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए तो चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो खामोश बैठे हुए हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय हैं। देखिए आप 4 साल का बच्चा जो है उनके गोद में, उसे चुप करा रहे हैं, वो रो रहा है। नीचे जो एक बूढ़ी माँ है वो छोटा बच्चा लेकर बैठी हुई है, और पुलिस वालों से बहस भी हो गई है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अगर पुलिस वालों ने कहा कि मैं वर्दी उतार दूंगा, उन्होंने बोला कि ठीक है वर्दी उतार दीजिए। आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो वहीं पर हैं, बहस की हैं, और तेज बहस हो गई कि अगर आप कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं तो उतार दीजिए, आपको जनता के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन ऐसे ही पूरे देश में चल रहा है भ्रष्टाचार, और बोलने वाला कोई नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो ये कितने लोगों तक पहुंचेगा? बहुत ज्यादा, 10 से 20 लोगों तक। लोग देखेंगे अरे ये तो चलता ही रहता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और फिर लोग गाली देते हैं मीडिया को, फिर लोग गाली देते हैं कि लोग कवर नहीं करते। अगर इन मुद्दों को कोई कवर कर रहा है ना तो लोग उसे भाव ही नहीं देते, क्योंकि ये तो आम है। जनता पर जुल्म तो होता ही आया है, गरीब जनता तो बनी इसी के लिए है कि उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, उसे निस्ता नाबूद कर दिया जाए। उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं, और जो बोलता है वो बेवकूफ है, इसे क्या पता। जब बड़े बड़े नेताओं के लिए, जब बड़े बड़े सेठों के लिए बोला जाएगा, जब बड़े लोगों के लिए बोला जाएगा, तभी तो सुनवाई होगी कि देखिए आंखों में चिंगारी निकालते हुए उनकी रीलें वायरल होंगी कि देखिए कोई पत्रकार जो इनके लिए बोल रहा है। ऐसे लोगों के लिए बोलने से कुछ नहीं होता। ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये दिखाती हैं कि बेहद ही घटिया कानून हमारे देश का चल रहा है। अब चलिए अगली खबर के बारे में बात करते हैं, जो कि है ज्योति मल्होत्रा के दोस्त नवांकुर चौधरी को लेकर। दरअसल ज्योति मल्होत्रा की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सबसे पूछताछ चल रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्योति मल्होत्रा को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई कोई पाकिस्तान जाने से गलत कैसे हो सकता है।
मान लीजिए कि उसे ये चीज ना बताई गई हो कि भाई तुम जासूसी कर रहे हो, लेकिन उसे उसका माइंडसेट चेंज किया गया हो, उसे कुछ लालच दी गई हो कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे हैं, देखिए हम ऐसा करते हैं, आपके लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हें बस इतना ही करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। वो भले जाने अनजाने चीजें कर रहा हो तो वो भी जासूसी ही होती है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर किसी के लिए ऐसे वक्त में, जब वो दुश्मन देश हो, जब वो हमारी आर्मी से लड़ रहा हो, वो देश जहां पर हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, उस वक्त अगर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो भी देशद्रोह है। और ऐसे में अभी जब कुछ दिन पहले ज्योति मल्होत्रा का वीडियो आया, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान की गलती है। वो जो लोग जाते हैं सिक्योरिटी की गलती, सरकार की गलती, फलाना ढिमकाना, जो भी ये लोग कहते हैं, जो एक गैंग है ना, मतलब कुछ भी हो जाता है, ठीक है सरकार से सवाल पूछिए, हम भी पूछते हैं, लेकिन आप हमेशा सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं कि सेना कहाँ थी, सिक्योरिटी कहाँ थी। अरे भाई कोई समतल भूभाग है नहीं कि इजराइल की तरह भाई समतल भूभाग है। हमारी सेना कैसे सुरक्षा करती है ये इसका अंदाजा आपको होगा भी नहीं। जहां आप जा भी नहीं सकते, जहां आप जिंदा भी नहीं बच सकते ना, वहां पर भी वो सर्वाइव करते हैं अपनी पूरी फैमिली छोड़कर। हमें पता है कि कैसे कैसे वो लोग रहते हैं। जब हमने बहुत सारे रिसर्च की इन टॉपिक पर कि कैसे कैसे हमारे बॉर्डर एरिया हैं, वहां पर कैसे पेट्रोलिंग होती है, क्या कुछ होता है, मैंने बहुत ऐसे लोगों से बातचीत की जो ऐसा काम कर चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि कितना टफ होता है वहां पर सरवाइव कर पाना, चाहे सियाचिन का इलाका हो या तमाम वहां पर। अब आप यहाँ पर बैठकर घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और आप हमारी आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। मैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती। और उन्हीं में से एक है नवांकुर चौधरी, जो बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और बोल रहा है कि मैंने कोई कुछ भी साझा नहीं किया है। लोग बोल रहे हैं कि मेरी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं आयरलैंड से जैसे ही इंडिया वापस आता हूँ आप गिरफ्तार कर लीजिए। जब इस पर सवाल खड़े हुए कि इस नवांकुर चौधरी को भी गिरफ्तार करना चाहिए, ये भी तो गया था पाक हाई कमीशन में, तो फिर इसने सफाई देती हुए वीडियो बनाई। लेकिन इसके पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उससे ये पता चलता है कि किस तरह का ये व्यक्ति है, इसके माइंड में क्या चीजें भरी हुई हैं। भाई ऐसा क्या इसको मिल गया है कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्टर जो यहाँ पर आते हैं, करोड़ों जनता उन्हें देखती है, करोड़ों पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं और हमारी आर्मी को, हमारी सरकार को, हमारी जनता को गाली देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति पता नहीं ऐसे किस एहसान में दब गया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहा है और हमारी ही सरकार, हमारी जनता और हमारी आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहा है। इवन हमारे ही देश का गलत मैप भी लगा रहा है। जी हाँ, ये गलत मैप का इस्तेमाल करता है और इसको कोई अफसोस भी नहीं है। जब लोग इस बात को पॉइंट करते हैं कि भाई तुमने जो मैप लगा रखा है वो गलत है, तो इस बेशर्म इंसान के मुंह से क्या शब्द निकलते हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। अब मान लो कि इसमें गलत आ जाता, मैं क्या करूं भाई? फिर मैं आपको उतार के फेंक दूं घर से, अपने पैसों का नुकसान करा लूं? मैं क्यों करा लूं नुकसान भाई? जब गूगल चलने लग रहा है इंडिया में, गूगल को तुम कुछ कहने लायक हो नहीं, क्योंकि गूगल भाई तुम्हारा बाप है, उसको तुम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इतनी कि गूगल को कुछ भी कह सको। 70% मैप इंडिया के गलत है भाई, गूगल पे करा दो बैन उसको। भाई ये मैप में उखाड़ के फेंक देता अगर इसमें इंडिया का मैप गलत होता, ठीक है, देशभक्तों के लिए। खैर अपने लिए तो मैं गलत होता, इसको तब भी नहीं फेंकता भाई, मेहनत की कमाई है, ऐसे नहीं फेंक सकते, ठीक है। पर उन देशभक्तों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए भाई, हम तो बनते अल्ट्रा देशभक्त। क्या तुमने सारी चाइना की चीजें अपने घर से उखाड़ के फेंक दी? जिस फोन से तुम मेरे को मैसेज कर रहे हो वो 90% मेड इन चाइना है, उसके सारे पार्ट, क्या तुमने उसको उखाड़ के फेंक दिया घर से? नहीं फेंका ना। चाइना ने घेर ली जमीन हमारी, चाइना ने अटैक कर दिया, बॉयकॉट कर देंगे चाइना को, एप्स बैन कर दो। 90% ऑफ द इंडिया का इंपोर्ट सारा चाइना से आने लग रहा है, क्या बैन कर दिया तुमने? जाओ, इंडिया का मैप गलत है गूगल पे, जाओ सरकार को बोलो गूगल बैन कर देंगे। गाने बैन होने लग रहे हैं, कॉमेडियंस बैन होने लग रहे हैं। जब गूगल को कर लो ना तुम बैन, कि गलत फोटो कैसे दिखा दी तुमने इंडिया के मैप की। गूगल को तुम बोल नहीं सकते, औकात नहीं है तुम्हारी गूगल को बोलने की। यहाँ पे बहु करने आ जाते हो क्योंकि यहाँ पे तुमको एक मतलब फ्रीडम सी मिल रखी है। तो सुन रहे हैं, ये कह रहा है कि मैं अपने पैसों की बर्बादी कर दूं, मैं तो नहीं करूंगा। इतना बेशर्म इंसान हो कैसे जा सकता है भाई कोई? जो चाइना कह रहा है, जो पाकिस्तान कह रहा है, वो मतलब आप अपने देश का गलत मैप, मतलब आप हमारे उन सैनिकों का अपमान कर रहे हैं जो हमारे सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वो शहीद जो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर करके चले गए हैं, जिन्होंने उस भूभाग के लिए लड़ाई लड़ी है, जो लाखों लोग आज तक हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानियां देते आए हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप गलत मैप लगा रहे हैं और इसका आपको पछतावा नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं अपने पैसों की बर्बादी नहीं कर सकता। इतने जाहिल, इतने बेशर्म और इतने लालची आप इंसान कैसे हो सकते हैं? इस व्यक्ति को मैं क्या ही बोलूं।
कुछ भी अपशब्द नहीं कहना चाहती, मैं तमाम उन ट्रोलर की तरह मैं नहीं करना चाहती जो ज्योति मल्होत्रा की बिकनी वाली तस्वीरें डाल कर गंदी भद्दी चीजें लिख रहे हैं लड़कियों के बारे में कि पाकिस्तानी लड़के चिकने होते हैं और ऐसे होते हैं। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्तर तक गिर भी नहीं सकते। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे कानून सजा दे, लेकिन ये सब चीजें मैं नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसे लोगों को कहें क्या, सुअर कहें, क्या कहें ऐसे लोगों को? इतने स्तर इनका गिर गया है। भाई तुम्हें कोई लेना देना नहीं है उन जवानों से जो अपनी फैमिली से दूर हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। मतलब मैं तो बोलती हूँ भाई इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भले इन्होंने कुछ गलत ना किया, लेकिन ये जो गलत मैप लगाकर ये इस तरह की बकवास कर रहे हैं ना, इस पर तो इन पर एक्शन लेना ही चाहिए। और बहुत सारी इनकी वीडियोज है, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। भाई वीडियोस बनाना नहीं होता सब कुछ कि आप अच्छी वीडियोस बनाकर बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गए, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आपके पाकिस्तान वाले व्यूअर, आपके सऊदी अरब वाले व्यूअर, आपके बांग्लादेशी व्यूअर, आपके श्रीलंका के व्यूअर, वो भी खुश रहें और इसलिए हम अपने ही देश को गाली देते रहे। ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी चीजें अच्छी तरीके से रखना होता है, नहीं तो हमें क्या होगा ना, सब उसी तरह से ना गलत कि भाई ये तो सपेरों का देश है और नीचा डाल के पीछे धकेल दिया जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, अरे ये तो ऐसा है, बुरा कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते वैसा हो जाते हैं। तो हमें कभी भी अपने देश के लिए तो बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सिस्टम में खराबी है, उसे हमें जरूर अच्छा करना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ ये नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्हें पता है अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं एक कान के नीचे लगाएंगे, यूट्यूब भी बंद हो जाएगा और इनका धंधा भी बंद हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, उन जवानों को, उन आर्मी को गाली देते हैं जो इनके बारे में कभी सोचती भी नहीं होगी, इनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान देती है बस।